जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों 17 बीपीएससी का यह है शानदार, देखिए फुल लेंथ टेस्ट आपके लिए लेके आया हूँ मैं। ऐसे ही टेस्ट एकदम एग्जाम पेपर में जैसा आता है वैसा ही आपको दिया जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। और अभी तक अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए तो हमारी ऐप में आपको शानदार टेस्ट प्रोवाइड करे जा रहे हैं। 60 टेस्ट प्रोवाइड करा जा रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप में। ज्ञान सर कोड लगाएंगे, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसको अटेम्प्ट करिए, मज़ा आ जाएगी आपको। सारा रिवीजन वहीं से होगा। तो आइए उसके कुछ प्रश्न ऐसे देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं इनमें से गलत कौन सा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पराश्रवित तरंगें स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। जो यूवी रेज होती हैं कैन कंट्रोल ऑटोमेटिक डोर्स। पराश्रवित तरंगें कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं भाई। अल्ट्रासोनिक वेव कैन रिमूव डस्ट फ्रॉम क्लॉथ्स एंड क्लीन देम। अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। पराश्रवित तरंगों का उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? कोई भी गलत नहीं होगा, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला कह रहा है साउंड अबव 80 डेसिबल आर कंसीडर्ड एज हार्मफुल नॉइस पोल्यूटेंट। मतलब 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को हानिकारक समझा जाता है। 60 डेसिबल के स्तर को मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर माना जाता है भाई। और 35 डेसिबल हैव बीन कंसीडर्ड बाय द WHO एज सेफ नॉइस पोल्यूशन लेवल फॉर सिटी। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 35 नहीं 45 डेसिबल को, कितना, 45 डेसिबल को किसी शहर के लिए सुरक्षित ध्वनि माना गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 WHO ने माना है सुरक्षित ध्वनि। 80 जो होती है ये साउंड लेवल होता है ह्यूमन का स्टैंडर्ड, ओ सॉरी 60, और 80 जो होता है वो हार्मफुल पोल्यूशन फिर माना जाने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। तीसरे में भी आपको सही पहचानना है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही होगा यहाँ पे? कह रहे चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं क्योंकि वो पराध्वनि तरंगे निकालते हैं। कौन सी? पराध्वनि संगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। किसका? इंफ्रारेड रेज का। सितार के तार से अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती हैं। ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस बाय स्ट्रिंग ऑफ सितार। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाते हैं आपके। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपको गलत पहचानना है भाई, कौन सा गलत होगा। सीटी स्कैन करने में तथा आंतों के रोगों के निदान में गामा किरणों का उपयोग होता है। गामा रेज आर यूज्ड इन सीटी स्कैन एंड इन द डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल डिसीज। कॉस्मिक किरणें बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशोषित कणों से बनी होती हैं और तरंग दैर्ध्य दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच होती है। यहाँ पे कौन सा आपका गलत होगा? तो देखिए सिटी स्कैन करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? एक्स किरणों का यूज़ करते हैं, गामा का नहीं। तो ये गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं भाई। इसमें भी आपको गलत पहचानना है, कौन सा विकल्प गलत होगा आपका। वायु में ध्वनि का जो वेग है आयाम और आवृत्ति में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है एयर में, नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। वायु में ध्वनि का वेग आर्द्रता बढ़ने से बढ़ता है क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पर वायु का घनत्व कम हो जाता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि तापमान, दाब, इन सब का वायु की ध्वनि पर फर्क नहीं पड़ता है, आर्द्रता का पड़ता है। ठीक है, तो तापमान में वृद्धि करने पर क्या घटता है? मतलब फ़र्क पड़ेगा। तापमान में अगर आप वृद्धि करोगे तो जो साउंड है वो घटेगा नहीं और बढ़ जाएगा, इसलिए गर्मियों में आपको ज़्यादा साउंड सुनाई देता है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हो गई गलत। अगला देखते हैं। इसमें भी गलत पहचानना है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान सुरक्षित होता है। वह उपकरण जो किसी पिंड के तापमान को स्वचालित रूप से नियंत्रित करता है थर्मोस्टेट कहलाता है। और जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन कम हो जाता है। इसमें से कौन सा गलत है? कोई भी गलत नहीं होगा इसमें। सातवां देखते हैं। सातवें में सही बताना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूर संचार के लिए अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरणों में किया जाता है। और सेल्सियस पैमाने पर मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है 36.9 डिग्री होता है।
या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा सही होगा? तो देखिए इसमें सिर्फ सी सही है, क्योंकि सेल्सियस में जो ह्यूमन टेम्परेचर है वो 36.9 डिग्री होता है। ये वाले स्टेटमेंट सही है। क्योंकि दूर संचार की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें हम लोग कौन सी तरंग यूज़ करते हैं? सूक्ष्म तरंगों का यूज़ करते हैं। कौन सी तरंग? टेलीकम्युनिकेशन या सूक्ष्म तरंग। तो ये गलत है। और रात तरंगों का जो रात्रि में दृष्टि उपकरणों को लेकर करते हैं वो अवरक्त तरंगें होती हैं। कौन सी होती हैं? अवरक्त तरंग। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगले में भी आपको गलत पहचानना है कौन सा गलत है। क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। कम आर्द्रता और उच्च तापमान की स्थिति में गीले कपड़े सबसे तेजी से सूखते हैं। अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। देख लो, शानदार क्वेश्चन है, कोई भी गलत नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी आपको गलत पहचानना होगा। मनुष्य की आंख लाल हरे रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही मानी जाती है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों के प्रेषण के लिए आवृत्ति मॉड्यूलन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। होलोग्राफी का प्रयोग त्रिविमीत चित्र लेने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे गलत कौन सा होगा? यहाँ पे गलत पहला हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य की आंख जो होती है वो पीले रंग के लिए सबसे सुग्राही होती है। किसके रंग के लिए? पीले रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही मानी जाती है, यानी सेंसिटिव मानी जाती है। किसके लिए? पीले हरे, है ना, लाल हरे नहीं, पीले हरे कर लो यहाँ, येलो ग्रीन। ठीक है, नॉट रेड ग्रीन, येलो ग्रीन। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 10। सही बताए ना इनमें से कौन है? दृश्य वर्णक्रम में लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है भाई। तो भाई आपने पढ़ा है विब्योर, VIBGYOR। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती नहीं, वॉयलेट की, यानी जो होती है किसकी सबसे कम होती है? वॉयलेट की, बैगनी की। तो ये तो गलत हो गया। वातावरण में प्रकाश का विसरण धूल के कणों द्वारा होता है। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर कॉज्ड बाय डस्ट पार्टिकल। ये स्टेटमेंट ठीक है। और दृश्य वर्णक्रम में बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती नहीं, वो लाल की होती है। ठीक है, तो ये गलत है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें आपको फिर पहचानना है कौन सा गलत होगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मरी हुई मछलियों से निकलने वाली दुर्गंध अमीनो यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है। अमोनिया के कारण ही मूत्रालयों के पास से नाक में चुभने वाली गंध आती है। और जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प के रूप में भी जाना जाता है। किसके? यशद पुष्प। तो यहाँ भी कोई गलत नहीं होगा, सारे सही हो जाएंगे यहाँ पे। 22, इसमें भी गलत पहचानना है। चूज द इनकरेक्ट। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्रूक्स कांच में पराबैंगनी किरणों के अवशोषण की क्षमता होती है। किसमें? क्रूक्स कांच में। और धूप के चश्मों के निर्माण में जेना कांच का उपयोग किया जाता है। जेना ग्लास इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सन ग्लासेस। तो यहाँ पे कौन सा आपका गलत है? देखिए धूप के जो चश्मे होते हैं उसमें भी क्रूक्स का यूज़ करते हैं हम लोग। कौन सा? जो क्रूक्स कांच होती है वही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाता है आपका। यहाँ पे कौन सी कांच होनी चाहिए? क्रूक्स कांच होनी चाहिए। 23 में आपको बताना कौन सा सही होगा। पपीते में हरा रंग कैरिकाक्सेंथिन के कारण होता है। कैरिकाक्सेंथिन। मिर्च में तीखापन सोलेनिन के कारण। आलू का हरा रंग कैप्साइनिन के कारण। तो कौन सा यहाँ सही है? तीनों ही सही नहीं होंगे, यहाँ तीनों ही गलत हैं भाई। मतलब यहाँ पे इनकरेक्ट कर लीजिए, कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा सही नहीं, क्योंकि ये तीनों ही सही है भाई। ग्रीन कलर जो पपाया में होता है वो कैरिकाक्सेंथिन की वजह से, स्पाइसेस जो चिलीज में होती है वो सोलेनिन की वजह से, ग्रीन कलर और पोटैटो कैप्सिसिन की वजह से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले में आपको पहचानना है कौन सा यहाँ पे सही होगा। कह रहा है नाइट्रेट एक यौगिक है जो नाइट्रोजन और फास्फोरस के संयोजन से बनता है। पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन आवश्यकता होती है और नाइट्रोजन पौधों को नाइट्रेट के रूप में उपलब्ध होती है। तो आसान था, यहाँ पे आपका पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रेट यौगिक होता है जो नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से बनता है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से गलत पहचानना। चूज द इनकरेक्ट। सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन, जैव निम्नलिखित बहुलक होते हैं भाई। टैफ्लॉन का सामान्य नाम पॉलीट्रोटेट्रा फ्लोरोएथिलीन होता है भाई। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघटन बेकेलाइट का निर्माण होता है भाई। किसका? बेकेलाइट का। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? यहाँ पे भी कोई गलत नहीं होगा, सारे ही सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। 26 में भी आपको पहचानना कौन सा सही होगा। पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है, इसलिए पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है।
जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनी शराब को वाइन कहते हैं भाई। प्लास्टिक से पॉलीथीन गैस उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे आपको साफ दिख गया गलत है। जौ के जो अंकुरित बीज से निकलती है उसको क्या बोलते हैं, बियर बोलते हैं भाई, बियर। वाइन तो आपको पता होगा अंगूरों को फर्मेंट करके बनाते हैं। तो पहला और तीसरा सही। निम्नलिखित में से गलत बताना कौन सा, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो डेंगू एक प्रकार का बुखार है जो वायरस और मादा एडीज मच्छर द्वारा उत्पन्न होता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है। जापानी इन्फेसिलाइट्स रोग का कारक फ्लेविराइडी कुल का विषाणु होता है। कौन सा गलत है यहाँ पे, कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 28 में आपको पहचानना कौन सा सही होगा भाई। जीवाणु भोजी जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु को कहा जाता है वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। पीला बुखार या पीत ज्वर एक प्रकार का संक्रामक रोग है, यानी येलो फीवर इज अ टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। और हाइड्रोफोबिया विषाणु के द्वारा होता है, हाइड्रोफोबिया इज कॉज बाय वायरस। तो तीनों यहाँ पे सही है, यहाँ पे भी कोई गलत नहीं है। 29 नंबर देखते हैं। 29 में आपको पहचानना सही कौन सा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये आपको पहचानना होगा। मम्स या कंठमाला रोग 3 विषाणु जनित रोग होते हैं, तीनों विषाणु जनित मतलब। पोलियो वायरस दूषित भोजन और पानी के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। तपेदिक या क्षय रोग एक प्रकार का संक्रामक रोग है, यह बैक्टीरिया के कारण होता है। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे भी सही हो जाएंगे, तीनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, इसमें भी आपको यही सही पहचानना है, यहाँ पे कौन सा सही होगा। एड्स की पहचान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा टेस्ट इज परफॉर्म टू आइडेंटिफाई एड्स। तो ये सही है बिल्कुल, ये पहले ही आपको देखिए सही मिल गया, क्योंकि देखिए रानी की बीमारी ये गायों में नहीं मुर्गियों में होती है भाई। बेरी बेरी रोग जो है वो रेटिनॉल की कमी से नहीं, जो विटामिन B1 होता है ना, थायमीन, उसकी कमी से होता है। तो ये दोनों इसलिए गलत थे। अगला देखते हैं। महात्मा गांधी 1924 में ही सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो कौन सा सेशन था भाई, तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि वो बेलगाम का सेशन था। ठीक है, कौन सा सेशन था भाई, बेलगाम का सेशन। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसने वायसराय लॉर्ड कर्जन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। कर्जन की तुलना औरंगजेब से किसने करी थी भाई, गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से गलत पहचानना है आपको, यहाँ पे कौन सा गलत होगा। चंपारण के किसानों द्वारा चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में बिहार में शुरू हुआ था। चंपारण कृषक अधिनियम 1918 में तिनकातिया प्रथा को समाप्त करने के लिए हुआ था। चंपारण सत्याग्रह यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा आरोपित की गई तिनकातिया प्रणाली के खिलाफ था। तो यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है भाई, सारे स्टेटमेंट ही सही हैं। 44 में आपको गलत पहचानना कौन सा गलत है। विश्व मौसम संगठन इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड नहीं, नैरोबी केनिया में है, ये नैरोबी केनिया। ठीक है, अगला है, इनमें से आपको गलत बताना है कौन सा गलत है। चाच दोआब यानी चेनाब और झेलम की बात कर रहे हैं। बिस्ट दोआब, रावी और ब्यास, गलत हो गया ये भाई। बिस्ट, ब्यास और सतलज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ब्यास और सतलज हो गया। ठीक है, तो यानी ये गलत हो गया भाई। रचना दोआब रावी और चेनाब होता है, ये भी सही है। 46 में भी देखिए गलत बचाना। देखिए ऐसे ही सवाल आपको मिलते हैं, आप अपना अटेम्प्ट करेंगे, अपनी रैंक देखेंगे, एक्सप्लेनेशन भी देख लेना, जो गलत हो उनको नोट कर लेना। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस 150 क्वेश्चन का शानदार टेस्ट मिलेगा, सब रिवाइज हो जाएगा उससे आपका। तो अभी ऐप पे तुरंत पहुंचिए। देखिए कंचनजंगा पर्वत नेपाल और चीन में नहीं, नेपाल और भारत में आता है, ये गलत हो गया। बाकी लोत्से नेपाल चीन, मकालू नेपाल चीन। ठीक है। 47 देखिए पर्वत शिखर बताना और संबंधित राज्य, जैसे डोडा बेटा कहाँ पे है, रियो पुरगिल कहाँ है, धूपगढ़ कहाँ पे है। तो ये सब तो पता ही होगा भाई, डोडा बेटा तमिलनाडु में है भाई। और रियो पोरगिल की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है। रियो पोरगिल कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। धूपगढ़ पीक MP में है भाई, ये भी सही है, यानी आपका ये वाला गलत हो जाएगा। 48 की बात करें, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चूज करना है आपको। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 14 जून विश्व रक्तदान दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाते हैं। 49 में आपको सही पहचानना है भाई, कौन सा सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन निपटान बैंक वैश्विक वित्तीय प्रणाली रिपोर्ट निकालती है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल वैश्विक असमानता संकट रिपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। तो यहाँ पे सही कौन सा है, तीनों सही हो जाएंगे। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, ये मैंने इसमें आपको इतना ही कराया, सैम्पल पेपर है,
ऐसे ही आप अपना हमारी ऐप पे जाएंगे ना, ऐसे 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। निम्नलिखित में से गलत पहचानना है कौन सा है, जैसे बरकाना फॉल, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, वंतवांग फॉल्स, सेटशिप डिस्ट्रिक्ट, जोरांडा फॉल्स, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सा गलत है? कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप हमारे टेस्ट को लीजिए, चाहे तो प्रिंट करके, OMR भी अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। OMR को डाउनलोड करिए, टेस्ट को डाउनलोड करिए, वो भी कर सकते हैं।